बाबा साहब के सपनों और संविधान के खिलाफ कर रही है वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार। गोपालगंज के पूर्व सांसद जनक चमार के बातों को एक सिरे से खारिज करते हुए पूर्वी चंपारण लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी पारस अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में जब से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वह इस देश में भारतीय संविधान और बाबा साहब के सपनों के खिलाफ काम कर रही है, जिसका दूसरा उदाहरण है कि इस देश में जिस आरक्षित सीट से हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की नौकरियों में बहाली होती थी, उस विभागों को, स्वायत्त संस्थानों को और कारखानों को प्राइवेटाइजेशन करके, निजीकरण करके वहाँ संरक्षण समाप्त कर रही है। तो मैं कैसे कहूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस समाज की इसमें काम किया। अम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज के कुछ चंद चालाक और दलाल नेता हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं और समाज में जाकर इस देश की जो भोली भाली जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। वैसे नेताओं से, वैसे चाटुकार और चमचे नेताओं से, इस समाज की भोली भाली जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके झांसे में न आए और उनसे सवाल करे हुए जाते हैं तो पूछे कि लाल किला क्यों बेचा, रेलवे क्यों बेचा, रेल क्यों बेचा, भारत पेट्रोलियम क्यों बेचा, यहाँ तक कि शिक्षा का निजीकरण क्यों किया, पुलिस सेवा में 50% निजीकरण क्यों किया, सरकारी बच्चों स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ समुचित व्यवस्था क्यों नहीं किया, इस देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू क्यों नहीं किया, एक स्वास्थ्य नीति लागू क्यों नहीं किया, जहां इस देश की जनता जिसको चुनकर विधानसभा और लोकसभा भेजती है वही एमपी और एमएलए के बेटा का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में होता है, बहुत बड़े विद्यालय में वो पढ़ते हैं, लेकिन जो जनता चुनाव जिताकर उनको विधानसभा और लोकसभा भेजती है उनके बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाते हैं और सरकारी विद्यालयों में जहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है। सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होता है जहाँ इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं और गरीबी हालत इतनी बदतर है कि वे लोग अपने इलाज नहीं कराते हैं और अंत में मर जाते हैं। और जिसके पास कुछ पैसा होता है वो प्राइवेट इलाज कर जाते हैं और उनका बच्चा पैसा के अभाव में मर जाता है, वो मर जाते हैं। तो यह एक व्यवस्था क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए मैं वैसे नेताओं से सचेत रहने के लिए इस समाज के लोगों, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मैं गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा कि ऐसे लोगों को अपने दरवाजे पर न बैठने को, उनको भगाने का काम करें। ये लोग उनके चमचे हैं, चट्टे बट्टे हैं। जिस विधानसभा से हमारे अनुसूचित जाति के लोग विधानसभा जीतते जाते हैं, जिस लोकसभा सीट से जनक चमार जी चुनाव जीतकर पार्लियामेंट गए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अब उनका टिकट क्यों कटेगा और उनमें कला थी। अगर उनको चुनाव जीतना है तो किसी जनरल सीट से, समाज सीट से चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में जाए, तब मैं कहूँगा कि वो आरक्षण के मैंने इनकलाब उनको नहीं चाहिए। आरक्षण से बढ़कर सत्ता में गए और जब चले गए तो वहाँ जाकर वो कौवे के ग्रुप में कौवा की बोली बोल रहे हैं और तोता की बोली को भूल गए हैं। ऐसे लोगों से परहेज करने की जरूरत है। खासकर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जब दरवाजे पर जाते हैं उनसे सीधा सवाल करें कि हमारे बच्चे का भविष्य का कल क्या होगा। आप तो एमपी बन गए, एमएलए बन गए और आपके बच्चे रसगुल्ला खा रहे हैं, आपका पटना, दिल्ली, तमाम जगहों पर आपका फ्लैट है, आपके पैसों आराम की व्यवस्था है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनसे आप सवाल करें और उनके लिए अपनी जुबान को दबाएं नहीं। वे आपके वोट से पार्लियामेंट में गए हैं। आप इस देश की जनता, इस देश की मालिक है। आज एनआरसी लागू करके, एनपीआर लागू करके हमारे जो इस देश के मूल निवासी हैं, भारतीय हैं, खानदानी हैं, उनको नागरिकता समाप्त करने की बात कही जा रही है और उसी पार्टी का प्रचार करके उसी पार्टी को वोट देने के लिए ये लोग घूम घूम कर चौपाल लगा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से परहेज होने की जरूरत है। पूछना कि नागरिकता कानून जब आएगी, लागू हो जाएगी पूरे उत्तर देश में, तो मैं जब इस देश का नागरिक नहीं रहूँगा तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो
वोट का अधिकार दिया, वह वोट का अधिकार छीन जाएगा। और फिर मैं वही आज से 25,000 वर्ष जो हमारी स्थिति थी, वो मुझे कोई जानवर से भी बदतर जीने के लिए मजबूर किया था, वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए इनको भगाने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत।